देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बड़ी ऑनेस्टली बोलता हूँ। ये क्वेश्चन देखते ही 70 to 80% एस्पिरेंट गलत कर देते हैं। और रीज़न लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, रीज़न है थिंकिंग का फ्लो। आज जो हम ट्रैप देखने वाले हैं उसका नाम है प्रोसेस वर्सेस एक्सप्लेनेशन ट्रैप। प्रोसेस वर्सेस एक्सप्लेनेशन ट्रैप। ठीक है, इसमें यूपीएससी क्या करता है, करेक्ट प्रोसेस स्टेटमेंट को कैजुअल एक्सप्लेनेशन के साथ मिक्स करके प्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सीमेंट इंडस्ट्री का CO2 एमिशन ग्लोबल एमिशन का 5% से ज़्यादा है। यानी ये एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट है, एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक रिजल्ट है। ठीक है, अब यूपीएससी क्या करता है, वो तुम्हें नीचे 2 स्टेटमेंट और देता है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, और फिर एक डेंजरस लाइन डालता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, अब यहाँ से गेम शुरू होता है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 2, सिलिका बेरिंग क्ले लाइमस्टोन के साथ मिक्स होती है। ठीक है, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक स्टेप है और ये स्टेप बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 3, लाइमस्टोन लाइम में कन्वर्ट होता है क्लिंकर प्रोडक्शन के टाइम। ये भी बिल्कुल सही है और ये भी प्रोसेस का पार्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और दोनों प्रोसेस का पार्ट हैं। अब यहाँ मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो दोनों ही एक्सप्लेनेशन होंगे, और वहीं पे यूपीएससी ट्रैप कर देता है। अब समझो ध्यान से, करेक्ट होना और एक्सप्लेन करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, कॉज बताना, रीज़न बताना कि स्टेटमेंट 1 में जो बोला गया है वो क्यों हो रहा है। अब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, CO2 एमिशंस ज़्यादा हैं। इसमें क्या है, CO2 एमिशंस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या आना चाहिए, CO2 का सोर्स, CO2 का रिलीज़, मतलब डायरेक्ट लिंक विद एमिशन। अब स्टेटमेंट 2 को देखो, वो सिर्फ बोल रहा है कि क्ले और लाइमस्टोन मिक्स हो रहे हैं। इसमें सिर्फ बोल रहा है कि मिक्सिंग हो रही है दोनों की। ठीक है, इसमें कहीं भी CO2 रिलीज़ का मेंशन नहीं है, कोई कैजुअल लिंक नहीं है एमिशन से, यानी ये प्रोसेस है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब स्टेटमेंट 3 को देखो। स्टेटमेंट 3 में क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, CaCO3 का CaO प्लस CO2, यहाँ पे CO2 रिलीज़ हो रहा है। यानी जब लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है CO2 रिलीज़ होता है। मतलब ये वही पॉइंट है जहाँ एक्सप्लेनेशन मिलता है। मतलब स्टेटमेंट 3 डायरेक्टली बताता है कि CO2 रिलीज़ क्यों हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। अब क्लियर है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं पर एक्सप्लेन सिर्फ एक कर रहा है, वो है स्टेटमेंट 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अब समझते हैं कि यूपीएससी ने ये ट्रैप डिज़ाइन ही क्यों किया। देखो, यूपीएससी को पता है कि एस्पिरेंट का दिमाग कैसे काम करता है। वो जानता है कि एस्पिरेंट करेक्टनेस बायस में फंस जाता है, मतलब दोनों करेक्ट हैं, उसको दोनों ही को ही वो एक्सप्लेनेशन मान लेता है। यूपीएससी इसी बायस को एक्सप्लॉइट करता है और वो तुम्हें फैक्चुअल करेक्टनेस और लॉजिकल रिलेवेंस के बीच में कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पे तुम फैक्चुअल नॉलेज नहीं, एनालिटिकल फिल्टरिंग करोगे। मतलब कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये CO2 रिलीज़ कर रहा है, सच में रिलीज़ कर रहा है, ना कि एक प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, फ्यूचर में यूपीएससी इसी पैटर्न को मल्टीपल सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकता है। अब एग्जांपल समझो, वो तुम्हें 2-3 फैक्ट देगा, फिर बोलेगा विच एक्सप्लेन या फिर विच लीड्स टू विच कॉजेज, और तुम्हारा काम होगा हर करेक्ट फैक्ट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि चेक करना क्या ये एक्चुअली क्वेश्चन के डिमांड से लिंक्ड है। यानी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जब भी एक्सप्लेन, रीज़न, कॉज, लीड्स टू आए, तुम अलर्ट हो जाओ। हर स्टेटमेंट के लिए एक क्वेश्चन पूछो, इसमें डायरेक्ट लिंक है जो पूछा गया है या नहीं है। अगर नहीं है तो एलिमिनेट कर दो, सिंपल। इस क्वेश्चन का गोल्डन रूल लिख लो, हर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है,
और एक्सप्लेनेशन का वेपन। डायरेक्ट कैजुअल लिंक ही एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फाइनल रिकैप करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में क्या दिया गया है, ये करेक्ट है बट इसका CO2 से कोई लिंक नहीं है। स्टेटमेंट 3 का लिंक है, CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब वैलिड एक्सप्लेनेशन। लास्ट बात जो तुम्हें याद रखनी है, UPSC तुम्हें गलत नॉलेज से नहीं हराता, वो तुम्हें सही नॉलेज को गलत जगह अप्लाई करने पे मजबूर कर देता है, और वहीं पे ये ट्रैप का जन्म होता है। ठीक है, तो आप देखते रहिए नेक्स्ट वीडियोस फॉर मोर ट्रैप्स। थैंक यू सो मच।